पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 7 से 16 तक। नदी में पानी सूख गया क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। तब एलिया को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलिया उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ियां बटोरने आई हूं। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूं। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक न तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलिया ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलिया को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलिया के मुख से कहा था। न तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पसंज्ञाएं 13 से 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। यह प्रभु का पवित्र
सुसमाचार हैं। क्रिस्त की जय। प्रिय भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम ईश्वर भक्त को सरफता के एक विधवा के पास जाते हुए सुनते हैं। सरफता के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर नबी एलीशा एक विधवा को देखते हैं जो लकड़ियों के आम बटोर रहे थे और वे उनसे कहते हैं, आप एक ग्लास पानी भर मुझे पिला दो। और पानी लाने के लिए जा ही रही थी तो एलीशा ने उनसे कहा, आप एक छोटी सी रोटी भी पका करके मुझे खिलाए। विधवा ने उनसे कहा, महोदय, मेरे पास कुछ नहीं रह गया है। मेरे भरनी में थोड़ी सी मुट्ठी भर आटा है और थोड़ी सी तेल। उसे पकाकर मैं अपने इकलौते बेटे को दूंगा और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। तो एलीशा ने उनसे कहा, सही, परंतु पहले तुम जाकर एक छोटी सी रोटी मेरे लिए पकाओ, तो तुम्हारे भरने की आटा और कुप्पी की तेल कभी समाप्त नहीं होगी। ईश्वर भक्त की बातों को स्वीकार करते हुए विधवा जाती है। ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। ईश्वर भक्त को की इच्छा पूरी करने के पहले वो समझते हैं कि एलीशा ईश्वर भक्त है। ईश्वर भक्त की सेवा करते हुए वे ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कुप्पी की तेल और भरने की मुट्ठी भर आटा पर भरोसा रखने के बदले ईश्वर पर भरोसा रख करके नबी की बातों को पूरी करती है। और तब से लेकर अकाल समाप्त होने के समय तक उनके कुप्पी की तेल और भरने की आटा समाप्त नहीं हुई। हम 2-3 दिन पहले की पाठ में सुना, यीशु दानपेटी के सामने बैठकर एक कंगाल विधवा को उसमें 2 अधेले माने 2 पैसे मात्र को डालते देखा और अपने शिष्यों को कहा कि ये विधवा ने सबसे अधिक डाला है। बाकी लोगों ने बहुत कुछ डाला, अपने समृद्धि से डाला, उसमें से कुछ डाला, परंतु इस विधवा ने अपने जीविका के लिए जो कुछ संभाल रखा है वो सब दे डाला। वो स्त्री की भरोसा ईश्वर पर थी। ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे, ये बात हम बार बार बाइबल में सुनते हैं। प्रभु के वचन में हम सुनते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। वचन का ये अर्थ है, तुम सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने बैंक के बैलेंस पर नहीं, अपनी संपत्ति पर नहीं, अपनी जमीन पर नहीं, अपने भाई बहनों पर नहीं, अपने पड़ोसियों पर नहीं, किसी अन्य मनुष्य पर नहीं, ईश्वर पर भरोसा रख करके जीने पर तुम्हारे सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यानी ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की बात आज हमें बताए जा रहे हैं। इसलिए स्तोत्रकार 127 नंबर स्तोत्र में हमें बताते हैं, स्तोत्रकार की पूरी ईश्वर भक्ति वहां झलकती है। बताते हैं, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाता तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रखवाली नहीं करते तो पहरेदार व्यर्थ ही जागते हैं। वह अपने सोए हुए भक्तों का भरण पोषण करता है। ये बात हम
आज के सुसमाचार और पहले पाठ में सुनते हैं। जिनके हृदय में ईश्वर पर आस्था है वह संसार की ज्योति बनती हैं और पृथ्वी के नमक। अगर हमें ईश्वर पर आस्था है वह प्रकाश बनकर के हमसे बाहर निकलने लगती हैं, वह झलकते हैं। हमारी आस्था, हमारी भरोसा, हमारी भक्ति, हमारे ईश्वर प्रेम हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में झलकने लगती है, वह छिप नहीं सकता है। आज प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। क्रिस्तीय समुदाय को यीशु अपने अनुयायियों को बताते हैं तुम ज्योति बन करके संसार पर अपने आप को प्रकट करो। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीने के लिए आदि क्रिस्तीय समुदाय सीखा। इसलिए आदि समुदाय के शिष्यों ने अपने संपत्तियां बेचकर सबों की भलाई के लिए उसे शिष्यों के चरणों में समर्पित की। ये बात संसार की चीजों पर भरोसा रखने के बदले ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में भी हम लोग यह सुनते हैं। 17वें अध्याय में हमने सुनते हैं कि मेरे मनुष्य पर भरोसा रखने के बजाय ईश्वर पर भरोसा रखें। इस्राएल को कहते हैं अन्य राजाओं के घोड़ों और रथों पर आश्रय रखने के बदले प्रभु पर भरोसा रखने के लिए। आज पृथ्वी की नमक बनने की हमारी क्षमता इस बात पर रहेगी कि हम मेरे मनुष्य और संसार की साधनों पर नहीं परंतु ईश्वर पर भरोसा रखना सीखे और भरोसा रख करके उसे प्रकट करें। हम आज प्रभु से कृपा मांगे। हम अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के बीच ज्योति बन पाए। हमारी भक्ति हमारे कार्यों में झलके, हमारी भक्ति हमें आसरा दे, हमारी भक्ति हमारे चेहरे पर आनंद बनकर के खिले, क्योंकि हमारी पिता हमारी मांगने के पहले हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और मांगने के पहले उसे पूरा करने के लिए तैयार है। हमारे पिता के पास सब कुछ है, सारी सृष्टि उनकी है, सब कुछ उनकी है और वे हमारी देखरेख करेंगे। हम आज प्रभु से कृपा मांगे, विश्वास है, भरोसा ये दृढ़ता हमें प्रदान करने के लिए। उस प्रकार हम पृथ्वी के नमक बन जाए, संसार की ज्योति बन जाए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।